बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूँ शराज चुगताई। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो पीटीआई के यूथिया चुंगड़े बुचुंगड़े जो प्रोपोगंडा करते हैं, जो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि जापान के अंदर उन्होंने जो वीडियो बनाकर अपलोड की जिस पे वो गालियाँ दे रहे हैं। इसके अलावा भी जगह जगह पर देखा जाए तो पीटीआई के लोग जहाँ पर कोई गाली अगर दे रहा हो तो उसका ताल्लुक ज़रूर पीटीआई से निकलेगा। जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि अगर कोई गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहा है सियासत के अंदर, तो वहाँ पर यकीनन उस शख्स का ताल्लुक पीटीआई के साथ निकलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ, एक शाहीन नाम का एक सहाफ़ी है जो पाकिस्तान में था, तो अब वो अमेरिका में जाकर बैठकर किस तरीके से वो मरीम नवाज़ के हवाले से उसने इल्ज़ाम लगाए। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये समझाना है कि मरीम नवाज़ साहिबा देखा जाए तो पंजाब के अंदर ज़बरदस्त तरीके से एक वर्क कर रही हैं। सैलाब के टाइम पर, मुश्किल के टाइम पर जब वो आवाम के साथ खड़ी थी तो पीटीआई के चुंगड़े बुचुंगड़े उनको गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि इसके काम देखो, ये टिकटॉक बनाने के लिए आई है, ये मशहूर होने के लिए आई है। जबकि मरीम नवाज़ साहिबा की मशहूरी भी सबको पता है, उस्मान बुज़दार साहब को भी पंजाब वाले जानते हैं, अहलियान पंजाब को पता है कि उस्मान बुज़दार भी कौन था। तो वो भी सीएम था और ये भी सीएम थी। ये खातून होकर किस तरीके से वर्क कर रही है और मर्द होकर किस तरीके से वर्क कर रहा था, लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को। इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं इस वीडियो के ज़रिए शाहीन जो साफ़ी है उसने जो बात की, इसमें सिर्फ मैंने वो जवाब देना है। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊँ, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ये शाहीन एक साफ़ी है, अमेरिका में यहाँ से भाग कर गया हुआ है, भगोड़ा बन के गया हुआ है। यकीन माने यहाँ से जितने साफ़ी भाग के गए हैं ना, उनका ताल्लुक यूथी जमात से है, चुंगड़ों बुचुंगड़ों से है, पीटीआई वालों से उनका ताल्लुक बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा क्लोज ताल्लुक होता है पीटीआई की जमात से। शहबाज गिल यहाँ से भाग के गया, ये शाहीन यहाँ से भाग के गया, मोइन पीरज़ादा भाग के गया, इमरान रियाज खान भाग के गया, आदिल राजा भाग कर गया, हैदर मेहदी भाग कर गया। वहाँ से जाकर ये कंपेन कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के ख़िलाफ़, या तो इदारों के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़। देखें, आज फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो आपको पता है कि रियासत तब ही जाकर कमज़ोर होगी। अब जिन लोगों का मिशन यही है कि रियासत को किसी तरीके से कमज़ोर करो, जो यहूदियों के साथ मिलकर जो साजिश चला रहे हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि रियासत को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। तो अब शाहीन जो सहाफ़ी है, पाकिस्तान के अंदर पहले बड़ा मशहूर था, बड़ा सीनियर सहाफ़ी था पाकिस्तान में जब था, अब यहाँ से जाके अमेरिका बैठ कर तो इसने ये एक ट्वीट किया। साथ ट्वीट देखें, इसमें एक लाइन है, ये देखें साथ लिखी हुई है, जिसमें लिखा है इसने कि मरीम नवाज़ साहिबा जिसकी तरफ प्यार से देखती हैं तो वही उनका काम करता है। ये नाज़रीन, ये घटिया तरीन अल्फाज हैं, ये घटिया तरीन हरकत है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यकीनन मैंने पहले आपको बताया कि पीटीआई के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है कि जो इस तरीके से गालियाँ दे रही हो। तो पीटीआई को हमेशा सिखाया ये गया है, चुंगड़ों बुचुंगड़ों को सिर्फ यही सिखाया गया है, इन यहूदी एजेंटों को सिर्फ सिखाया ही गया है कि तुम जिसको चाहो गालियाँ दो, सामने नहीं देखना कि कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की नानी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बहन होगी, कोई किसी की माँ होगी, ये नहीं देखना इन्होंने। जैसा इल्ज़ाम लगाना चाहें ये लगाएंगे। अब दूसरी तरफ देखा जाए, इनके अपने लीडर का जो करैक्टर है वो दुनिया के सामने है, उस पर बात करो तो ये कहते हैं नहीं जी, हमारा इमरान खान तो अमीरुल मोमिनीन है। हालांकि देखा जाए, शैतान भी देखकर इस पर फ़ख्र करता होगा कि उसने ये जो बेटा पाकिस्तानियों को दिया है शैतान ने, तो शैतान को भी फ़ख्र होगा। जिसको पीटीआई वाले अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हैं वो तो अमीरुल शैतान है। ये तो शैतानों की जमात का एक अमीर है जिसको ये अपना अमीर समझ रहे हैं, जो रियासत मदीना का दावा जो लिया आया था। तो आपको पता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, पूरी दुनिया के सामने उसके अपनी बीवी ने बताया है। देखें, बाहर का बंदा क्या बताएगा कैरेक्टर उसका क्या है। ठीक है, उसकी किसी बात पर हम एतमाद कर ही नहीं सकते। जिसकी अपनी बीवी ने बताया कि उसका कैरेक्टर क्या है, असल बात तो ये है, लेकिन फिर भी चुंगड़े बुचुंगड़े मानने को तैयार ही नहीं है। फिर भी ये पीटीआई के यूथिया किसी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ देना इनसे सीख लें। इनकी अपनी जो वर्कर है सनम जावेद, जिस पर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, किस तरीके से घटिया इल्ज़ाम लगाए। चूँकि पीटीआई की अपनी तालीम यही है कि सियासत में जाओ और सबसे पहले गालियाँ देना शुरू करो, उसके बाद दूसरे काम करने हैं। इनके अपनी दौरे हुकूमत में ये काम तो कुछ कर नहीं सके, न इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हिसाब से ये इनकी जो मीटिंग्स होती थी महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर, उसमें सिर्फ एक ही काम था कि गालियाँ दो, दबा कर गालियाँ देना सिखाओ इनको, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बात है
पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात है कि जिनका वतीरा सिर्फ यही है, गालियाँ दो, जूतियाँ मारो। अब ये जो जूतियाँ मारने वाले इन्होंने जो बातें निकाली थी, अब उसका खुमियाजा आहिस्ता से भुगतेंगे। अभी तो सिर्फ अलीमा खान को एक अंडा पड़ा है, इसके बाद आप बहुत कुछ देखेंगे। सनम जावेद को जिस तरीके से इन्होंने खुद ही गालियाँ देना शुरू कर दी, तो चूँकि इनके लीडर ने सब कुछ सिखाया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो बीज बोया था, अब उसके दरख्त बड़े हो गए, अब कटेंगे और इनके ऊपर ही गिरेंगे, तो खुद ही ये मलिया बैठ होंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।